तो चलो आज हम पढ़ेंगे कोलेरा के बारे में। कोलेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर यूनिवर्सिटी के लिए। इसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पर, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके लैब डायग्नोसिस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेन फोकस हम क्लासिफिकेशन पे भी करेंगे क्योंकि इसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलेरा पे, तो वो पढ़ेंगे फिर अपन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है अपन को, जिसमें पहले हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, कोलेरा की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, फिर कोलेरा क्लासिफिकेशन, फिर उसकी पैथोजेनेसिस, कैसे डिजीज़ कॉज करता है वो, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके, और देन लैब डायग्नोसिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसकी। तो चलो स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी से। तो कोलेरा की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। कोलेरा जो होता है कर्व्ड शेप्ड होता है, ऐसा कुछ कर्व्ड शेप्ड का होता है वो, कोमा शेप जिसे बोलते हैं कोलेरा। ग्राम नेगेटिव बेसिला है ये, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बेसिला है। ये हाईली मोटाइल होता है, इसके पास सिंगल फ्लैजिला होता है, कर्व्ड शेप भी होता है और इसके पास सिंगल से फ्लैजिला होता है। तो ये हाईली मोटाइल ऑर्गेनिज्म में आता है, ठीक है। अब उसका क्लासिफिकेशन, इसके दो क्लासिफिकेशन है। पहला जो है वो सॉल्ट कंसनट्रेशन पे बेस्ड है। अगर जिसको सॉल्ट कंसनट्रेशन बेस्ड है तो होता है नॉन हेलोफिलिक और होता है हेलोफिलिक। नॉन हेलोफिलिक को जो होता है वो सॉल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर बहुत मिनिमम अमाउंट में सॉल्ट चाहिए रहता है, तो विदाउट सॉल्ट भी ग्रो कर सकता है, या फिर इसको 1% मतलब वहाँ 1% सॉल्ट चाहिए होता है ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, एक तो विब्रियो कोलेरा है और एक विब्रियो मिनिमस है, मिमिकस है। तो किससे याद रखना है इसको, सी एम से याद रख लेना। सी मतलब कोलेरा और एम से मिमिकस, ठीक है। ये नॉन हेलोफिलिक की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसको मिनिमम कंसनट्रेशन चाहिए होती है। और दूसरा हेलोफिलिक। हेलोफिलिक में कंसनट्रेशन चाहिए रहती है सॉल्ट की, कहाँ तक, कब से कब तक, 7 से 10% तक कंसनट्रेशन चाहिए रहती है सॉल्ट कंसनट्रेशन ग्रो करने के लिए, उसकी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए। तो इसमें कौन कौन से कोलेरा आते हैं, एक तो विब्रियो पैरा हिमोलिटिकस, विब्रियो वल्निफिकस और विब्रियो एल्जीनोलाइटिकस, ठीक है। ये 3 आते हैं इसके अंदर। तो मेन इसमें नॉन हेलोफिलिक है और उसमें भी विब्रियो कोलेरा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नॉन हेलोफिलिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तो अब चलते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन पे, जो कि किसने दिया था, गार्डनर ने दिया था। और वेंकट, वी आर क्लासिफिकेशन मतलब वेंकट रमन क्लासिफिकेशन है इसका। तो जो विब्रियो है उसकी दो स्पीशीज में डिवाइड किया, उसको 2 ग्रुप्स के अंदर, विब्रियो कोलेरे और अदर विब्रियो स्पीशीज़, ठीक है। और फिर विब्रियो कोलेरे को अलग अलग सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है, जैसे कि O1 हो गया, O139 हो गया, और नॉन O1 और 139, इसमें O2 आता है और उसके अलग अलग और सब ग्रुप्स आते हैं। अब जो है O1 को है वो अलग, उसको 2 बायोटाइप में डिवाइड किया है, एक तो है क्लासिकल और दूसरा है एल्टोर, ठीक है। ये बायोटाइप्स हैं इसके, और इन दोनों बायोटाइप्स को 2 मतलब 3 सीरोटाइप में डिवाइड किया है। इन तीनों के सीरोटाइप सेम सेम है। पहला इसमें आता है ओगावा, इनाबा एंड हिकोजिमा। ये बहुत ज़्यादा मतलब ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तुमको याद करना ही पड़ेगा ये, ठीक है। 3 सीरोटाइप है इसके, कौन कौन से, ओगावा, इनाबा और हिकोजिमा, ठीक है, ऐसा। तो चलो एक बार फिर से और रीड कर लेते हैं। गार्डनर्स और वीआर क्लासिफिकेशन में क्या है, विब्रियो उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, विब्रियो कोलेरे और अदर विब्रियो स्पीशीज़, ठीक है। सब ग्रुप क्या है उसके, O1, O139 और नॉन O1 एंड O139। फिर इसके 2 बायोटाइप है, O1 के क्लासिकल और एल्टोर। अब एल्टोर और क्लासिकल के सेम 3 सीरोटाइप्स है, कौन कौन से, ओगावा, इनाबा एंड हिकोजिमा, ठीक है। ये हो गया याद फिर ये। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन पैथोजेनेसिस पे। तो पैथोजेनेसिस कैसे कॉज करता है कोलेरा, वो उसका एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है, उसको बोलते हैं कोलेरा टॉक्सिन, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिजेनिक होता है, उससे ही मेनली डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कोलेरा का, ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर अपन कंजर्व करते हैं उसके थ्रू जाता है ये। अब जाएगा, अपन ने कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर को इंजेस्ट किया, अब ये जाता है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपनी म्यूकस लेयर होती है, उसको पेनिट्रेट करता है, क्योंकि ये हाईली मोटाइल होता है इसलिए उसको पेनिट्रेट कर जाता है और रीच कर जाता है एपिथेलियल सेल जो होती है ना। अब क्या पता, एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पर चला जाता है ये। अब कैसे जाता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये हाईली एक्टिव होता है, इसकी एक्टिव मोटिलिटी होती है, क्योंकि इसका सिंगल फ्लैजिलम होता है पूरा, तो बहुत ज़्यादा ये एक्टिवली मोटाइल होता है। और वहाँ जाके कुछ कुछ प्रोटीलिटिक एंजाइम सिक्रेट करता है, उसकी वजह से ये जो रहता है म्यूकस लेयर को पेनिट्रेट कर जाता है और एपिथेलियम में चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और वहाँ जाके उसको चिपक जाता है, एडेशन कर जाता है एपिथेलियम से, एपिथेलियल से। क्यों करता है, क्योंकि उसके पास स्पेशलाइज टाइप 4 फिम्ब्रिया होता है,
मतलब एक पिलाई और फिमरी होता है ना, उसके पास एक स्पेशल टाइप का टाइप और फिमरी होता है, उससे अडेयर कर जाता है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में ये, और फिर देन रिलीज़ करता है कोलेरा टॉक्सिन, जो कि मोस्ट टॉक्सिजेनिक होता है। यही मेन इसका हथियार मान सकते हो तो कोलेरा का। इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं, फ्रेगमेंट बी एंड फ्रेगमेंट ए। जो फ्रेगमेंट बी होता है ना, वो होता है बाइंडिंग फ्रेगमेंट, ये बाइंड करता है फ्रेगमेंट ए को। और ये किससे, इसका मतलब एक रिसेप्टर होता है, जैसे कि फ्रेगमेंट बी, यहाँ पर एक रिसेप्टर लगा होता है, उसको बोलते हैं G1M गैंग्लियोसाइटिक रिसेप्टर। ये एपिथेलियम होती है ना अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पर होता है ये। और जो फ्रेगमेंट ए होता है ये जाके चिपक जाता है फ्रेगमेंट बी पे, क्योंकि एक्टिव फ्रेगमेंट होता है। ये कोर्स करता है एडीपी राइबोसिलाइजेशन ऑफ जी प्रोटीन। उसकी वजह से क्या होता है, जो एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वो क्या करेगा, वो इनहिबिट कर देगा सोडियम का एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन करवाएगा क्लोराइड का, कहाँ पर, लूमन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो होती है ना, लूमन के अंदर सिक्रीशन करवा देगा, तो ये इसका एब्जॉर्प्शन रोक दिया और क्लोराइड का सिक्रीशन करवा रहा है ल्यूमन के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, NaCl का लेवल बढ़ जाएगा ल्यूमन के अंदर। ठीक है, अब NaCl का लेवल बढ़ गया ल्यूमन के अंदर, तो यहाँ पर ऑस्मोलिटी डिस्टर्ब होगी। अब ऑस्मोलिटी बैलेंस करने के लिए वाटर भी आएगा साथ साथ में, तो ल्यूमन के अंदर क्या क्या एक्यूमुलेट हो गया, Na+ हो गया, Cl हो गया और वाटर हो गया। तो ये जो करते हैं ये वाटरी डायरिया कॉज करवाएगा फिर। ठीक है, ये करवाएगा वाटरी डायरिया कॉज। तो ये मेन पैथोजेनेसिस है इसकी, कोलेरा टॉक्सिन की। ठीक है, मेनली क्या चीज़ में मेन हथियार है इसका, कोलेरा टॉक्सिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेरा टॉक्सिन। अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे। तो 75% केसेस में क्या होता है, ये एसिम्टोमेटिक होता है, मतलब इसमें कोई सिम्टम नहीं होता कि ऐसा कैरियर ये रहता है। और 20% केसेस में माइल्ड कुछ डायरिया सिम्टम आते हैं, और 5% केसेस में आते हैं सीवियर डायरिया। ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, 5% केसेस के अंदर। और कॉमन मैनिफेस्टेशन ये क्या क्या होते हैं इसके, वाटरी डायरिया जो मैंने बता दी कैसे होता है। और अगर राइस वाटर स्टूल आ रहा है तो ये 100% गारंटी है कि ये आपका कोलेरा है, क्योंकि राइस वाटर स्टूल किस में आता है, सिर्फ कोलेरा के अंदर। वॉमिटिंग भी हो सकती है, और इसमें यूजुअली फीवर जो होता है एब्सेंट होता है। ठीक है, मसल क्रैम्प्स आएंगे, क्योंकि अपना जो ऑस्मोलैरिटी इम्बैलेंस हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, इसकी वजह से मसल क्रैम्प्स होंगे। ये मेनली इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, वाटरी डायरिया होगा और राइस वाटर स्टूल, तो याद रखना तुम इसके अंदर, कोलेरा के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस में, कैसे इसको डायग्नोस करेंगे अपन कोलेरा को, ये कोलेरा है कि नहीं है। अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, मतलब सैंपल कलेक्शन करेंगे। क्या सैंपल लोगे आप, मोस्टली आप वाटरी स्टूल जो हो रहेगा वो लोगे, अगर क्लियर है कोई तो आप रेक्टल स्वैब भी ले सकते हो, पर वाटरी स्टूल सबसे बेस्ट है आपको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, आपने सैंपल कलेक्ट किया, आप सैंपल को लोड किस में करोगे, एक ट्रांसपोर्ट मीडिया के अंदर, ताकि जो भी इसमें जो कोलेरा है उसको एक वो मरे नहीं इतनी जल्दी। ठीक है, कौन कौन से मीडिया है, एक तो VR मीडिया और एक कैरी ब्लेयर मीडियम होता है, ये 2 मीडियम है। VR कौन सा मीडिया होता है, वेंकटरमन मीडिया है, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट करने के बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में क्या मिलेगा अपन को, मैंने पहले बताया था, ग्राम नेगेटिव रॉड है, किस शेप में होती है, कर्व्ड शेप होती है या फिर कोमा शेप होती है। ऐसे कोमा शेप के अंदर ही छोटे छोटे बैक्टीरिया दिखते हैं अगर। ठीक है, और ये हाईली मोटाइल होता है। आप किससे इसकी मोटिलिटी चेक करेंगे, अपन हैंगिंग डॉग एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, उससे इसकी मोटिलिटी चेक करेंगे, तो इसमें कैसी मोटिलिटी दिखती है, डार्टी मोटिलिटी दिखेगी या फिर शूटिंग स्टार मोटिलिटी दिखती है, क्योंकि इसका सिंगल फ्लैचुलम होता है, एकदम से ये तेज़ी से भगता है। कल्चर करेंगे इंक्रीजमेंट ग्रोथ पे, कौन कौन सा ग्रोथ है इसके, एक एल्कलाइन पेप्टोन वाटर है, इस पर आप उसको कल्चर कर सकते हो, या फिर सिलेक्टिव मीडिया यूज़ कर सकते हो। सिलेक्टिव मीडिया में बाइल सोल्ट अगार, इसमें कैसी कॉलोनीज़ मिलती है, इसमें ऑयल ड्रॉप ट्रांसलूसेंट कॉलोनीज़ मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, या फिर TCBS अगार, थायोसल्फेट सिक्रेट बाइल सोल्ट सुक्रोज अगार। जो कोलेरा होता है वो सुक्रोज फर्मेंटर होता है, तो उस पर कैसी कॉलोनी दिखती है, येलो कॉलोनी दिखती है। दिखाता हूँ आपको कैसी कॉलोनी दिखती है। ये देखो, ये B वाला फिगर है ना, यहाँ पर ऐसी येलो कॉलोनीज दिखती है कोलेरा की, TCBS अगार पे। ठीक है, जब इस पर इसका कल्चर करेंगे ना तो ऐसी कॉलोनीज दिखती है इस पर। ठीक है, या फिर मैकोंगी अगार पे भी कर सकते हो। ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होता है। ठीक है, तो उस पर किसी कॉलोनी आएगी, पील कॉलोनीज आती है।
आप इसको कल्चर करोगे तो पेल कॉलोनी दिखती है। ये फिर वही ये शॉर्ट कव्ड होते हैं, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हैं। कौन सी मोटिलिटी रहती है? डार्टिंग मोटिलिटी रहती है। अब ये सब कर लिया, अब क्या करेंगे? अब इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो जो कोलेरा है वो कैटलेस और मतलब बायोकेमिकल टेस्ट लगेंगे बेसिकली। जो कोलेरा है वो कैटलेस और ऑक्सीडेस पॉजिटिव होता है, ठीक है। और एक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, तो ग्राम नेगेटिवली कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं? आईकट लगाते हैं अपन। इंडोल टेस्ट जो रहता है वो पॉजिटिव आता है। सिट्रेट टेस्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। यूरिया सेटिलाइजेशन टेस्ट जो होता है, यूरियस हाइड्रोलिसिस टेस्ट, वो नेगेटिव होता है। और TSI एसिड बाय एसिड गैस नेगेटिव होती है, मतलब गैस में प्रोड्यूस होती नहीं है और ना ही इसमें H2S गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर स्ट्रिंग टेस्ट करेंगे तो स्ट्रिंग टेस्ट ये पॉजिटिव दिखा देता है। मैं बताऊँगा स्ट्रिंग टेस्ट क्या होता है। और ये जो है ब्लड आकार पे हीमोडाइजेशन शो करता है, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन की ऑटोमेटेड टेक्निक होती है, जैसे कि माल्टीटॉफ और वाइटेक, वो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो स्ट्रिंग टेस्ट क्या होता है? स्ट्रिंग टेस्ट में अपन क्या करेंगे, जो कॉलोनी है वो कोलेरा की वो उठाएंगे और 0.5% सोडियम डीऑक्सीकोलेट के साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है। मिक्स करेंगे, एक मिक्सचर बना लेंगे। तो जो सस्पेंशन बनेगा वो क्या टर्बिडिटी लूज़ कर देगा, वो कैसे बन जाएगा? म्यूकोइड। और अगर हम किसी लूप के साथ उसको उठाने की कोशिश करेंगे तो कैसा दिखता है? स्ट्रिंग बनाते हुए फॉर्म करेगा। दिखाता हूँ कैसे, देखो ये म्यूकोइड कॉलोनी बन गई। अगर अपन ने इसे लूप से उठाया तो कैसी है? स्ट्रिंग टाइप बनता है यहाँ पर, ठीक है। ये स्ट्रिंग दिख रही है, तो ये स्ट्रिंग टेस्ट पॉजिटिव। अब देखते हैं ये हीमोडाइजेशन ऑन ब्लड अगर क्या चीज़ है। तो जो ब्लड अगार पे ये क्या करता है? नॉन स्पेसिफिक लाइसिस करता है ब्लड सेल की, ठीक है, जो कि ग्रीनिश क्लियरिंग दिखती है। जहाँ पर इसको इनोकुलेट करेंगे ना, वहाँ पर ब्लड अगार पे तो ग्रीनिश कॉलोनी दिखती है, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक हाइड्रोलिसिस करता है ब्लड सेल की। तो ब्लड अगार पे ऐसी कॉलोनीज आती है इसकी। और TCBS पे ऐसी कॉलोनी आएगी येलोइश, और स्ट्रिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है। ये तीनों चीज़ें शो करता है कोलेरा, ठीक है। या तो इसकी बायोटाइपिंग कर लेंगे अपन, क्योंकि दो डिफ्रेंशिएट भी तो करना रहेगा ना, ये क्लासिकल है या एल्टोर है, तो बायोटाइपिंग करेंगे। या सीरो ग्रुपिंग कर सकते हैं, कौन कौन से सीरो ग्रुप है, या O1 है या O139 है, ठीक है, वो चीज़ करने के लिए। या फिर सीरो टाइपिंग कर सकते हैं अपन, ये ओगावा, इनाबा और हिकोजीमा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। या एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं अपन डीप स्टिक एसे से। मॉलिकुलर मेथड मल्टीप्लेक्स PCR कॉमन डिटेक्टिंग कॉमन डायरियल पैथोजन के लिए। या फिर एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट AST करेंगे। ये सब कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए, किसकी? कोलेरा की। तो इसकी डायग्नोसिस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर अलग ही क्वेश्चन बनता है, तो पढ़ना ज़रूरी है इसको। बाकी मैंने मोस्टली तो कवर कर दिया है क्रिस्प फॉर्म में कोलेरा को। बाकी आप फीडबैक देना कैसी क्या लगी है आपको वीडियो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।